एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। मतलब एक पार्टिकल है, ओके, ये एक पार्टिकल की मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन है। मतलब एक पार्टिकल यहाँ से लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इतनी दी है जूल। मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम। मास भी दिया है, मास दिया है 20 ग्राम इतना। तो ग्राम का हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू 10⁻³ kg। ओके, सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। फ्रीक्वेंसी मतलब एन हम लोगों को फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। सो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मतलब के की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी की जगह मतलब के की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। व्हाट इज माई पॉइंट। सो अभी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी है गिवन में ऑलरेडी हमारे पास, उसके बाद मास भी है दिया हुआ। ओके, सो पुट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, तो क्या बचता है, 0.1 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो ये 0.1 इंटू 2 इंटू मतलब ये 2 मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, ओके, 2 इंटू ये पाई स्क्वायर इज इक्वल टू मास कितना है, 20 ग्राम है। तो 20 इंटू मतलब 2 डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10⁻³ ओके। और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना रहता है, 2π/t रहता है। मतलब 1/t क्या रहता है, n रहता है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2πn। सो 2πn मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो ये हुआ स्क्वायर इसका। गॉट इट। सो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट 0.1 मतलब ये इसको कैलकुलेट करते तो क्या होगा, 0.2 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व किया हमने क्योंकि स्क्वायरिंग है ऑलरेडी। उसके बाद देखो ये टर्म है उसमें डिवाइड में लेके जाती हूँ, मतलब क्योंकि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻2 इंटू 4। ओके, ये पूरी शिफ्ट कर दी हमने। अभी देखो हम लोगों को एन स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 10/4। ओके, तो 10/4 मतलब ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। तो ये एन इज इक्वल टू √2.5 मतलब एन हम लोगों को कितना मिलता है, एन की जो वैल्यू है वो हमारे लॉग टेबल से देखो, तो लॉग टेबल्स में कितनी है, 1.581 हर्ट्ज इतनी। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 देखते हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पर, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल। मास दिया है, मास कितना दिया है, 2 kg इतना। ओके, सो टोटल एनर्जी दी है, टोटल एनर्जी कितनी दी है, 40 जूल इतनी दी है। फाइंड द स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। मतलब ये जैसे कि मीन पोजीशन हुई, मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब वो क्या है, उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। ओके, मतलब वी मैक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। गॉट इट। सो देखो हमारे पास वी मैक्स मतलब वी मैक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो वी मैक्स क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, टोटल एनर्जी ऑलरेडी दी है 40 जूल इतनी, ये 1/2 के लिए हम वैल्यू रखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, सो 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना है, ऑलरेडी 2 जूल इतना मास दिया है। ओके, सो इंटू ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 गेट कैंसल, मतलब ये क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अभी जो ये 40 है मतलब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए इज इक्वल टू, अभी 40 हम लोग ये स्क्वायर रूट में देखते हैं। तो लॉग टेबल में जाना, ये स्क्वायर रूट वाला कॉलम देखना, स्क्वायर रूट में हमें 40 का चाहिए। तो 40 देखो, 40 मतलब ये यहाँ पे
39, ये 40 का जीरो वाली रो, तो जीरो में क्या है 6.325, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा 6.325 मीटर पर सेकेंड इतना। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख, सो न्यूमेरिकल नंबर 16, सो आपके स्क्रीन पर देखो, at which distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 centimeter, 3 times of its potential energy। मतलब ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ओके, सो क्या है एट, तो फिर से देखिए, एट विच द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से जो डिस्टेंस दिया है, मतलब हमें दिया है एक्स हम लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद में क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, मतलब एक पार्टिकल जो है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। सो काइनेटिक लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, द 3 टाइम्स इज द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये माइनस एक्स स्क्वायर, 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हाफ हाफ गेट कैंसर, ये के गेट कैंसर, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3x एंड ये x, मतलब कितना हुआ 4x स्क्वायर। ओके, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 2x, सो x इज इक्वल टू क्या होगा फिर a/2। तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू ऑलरेडी दी है, गिवन में कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो 8/2 मतलब x इज इक्वल टू कितना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर देखो न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड, मतलब टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2 पाई सेकेंड इतना। ओके, सो आगे देखो, अबाउट द मीन पोजिशन ओ इज ऑब्जर्व टू हाउ द स्पीड ऑफ b√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो यहाँ पे ये मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन से कोई पार्टिकल, मतलब ये हुई उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हुई निगेटिव एक्सट्रीम। ओके, तो ये पार्टिकल यहाँ से निकलकर, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी बीच में, यहाँ पे उसको नाम दिया है b। ओके, ये b पॉइंट हुआ, ये मीन पोजीशन से उसने यहाँ तक उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी रहती है b√3 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी रहती है। ओके, तो मतलब डिस्टेंस b फ्रॉम o, मतलब o से b तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया है, कितनी दी वेलोसिटी b√3। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ इट्स द इंस्टेंट, मतलब पार्टिकल जो है वो ओ वाला वो इंस्टेंटली मूव हो रहा है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल ड्राइविंग फर्दर डिस्टेंस बी, मतलब फर्दर डिस्टेंस जो जितना रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो देखो हमें टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2 पाई सेकेंड इतना, वेलोसिटी भी दी है एक पार्टिकल की, वो कितनी दी है v की वैल्यू दी है b√3 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी भी दी है। ओके, सो अभी देखो ये जो हमारा होता है वो टोटल एम्पलीट्यूड होता है, ये इतना डिस्टेंस होता है हमारा x होता है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ x इज इक्वल टू बी। ओके, x मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और b उन्होंने एक पार्टिकल को नाम दिया, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, सो अभी देखो मैं x इज इक्वल टू बी फ्रॉम o, ओके फ्रॉम ओ, सो वेलोसिटी का इक्वेशन है b√3 मीटर पर सेकेंड इतना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है ओमेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, वेलोसिटी की भी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन में दी है, कितनी दी है b√3, ओके इज इक्वल टू ओमेगा 2π/t होता है। ओके, तो t मतलब t की भी वैल्यू दी है 2π दी है, तो मैं डायरेक्टली 2π पुट कर रही हूँ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, गॉट इट। सो अभी स्क्वेयरिंग करते हैं, 3 इज इक्वल टू 2π गेट कैंसिल, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गॉट इट, तो ये एक 3b स्क्वायर है, ये एक b स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2b, a की वैल्यू हमें मिल गई 2b इतनी। ओके, तो एम्पलीट्यूड हमें दिया है, एम्पलीट्यूड मतलब कितना मिला हमें 2b इतना। अभी देखो नेक्स्ट, ओके टाइम दिया है 2π, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ ऑसिलेशन 2π मतलब कितना होता है 2π मतलब होता है 360 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल कवर किया, मतलब एक उसने डिस्प्लेसमेंट अपना कंप्लीट किया, तो ये t मतलब क्या है 2π। ओके, 2π मतलब द फर्स्ट सेट ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजिशन ओके टू एक्सट्रीम पोजिशन, मतलब एक्सट्रीम पोजिशन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ओके, टू मूव
एक्सट्रीम पोजीशन। सो टाइम कितना रहेगा, π/2 सेकेंड इतना, मतलब यहाँ से लेके ये जो हमारा पार्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा, π/2 रहेगा। तो इतने पार्टिकल के लिए हमें डिस्टेंस क्या रहेगा, वो मतलब वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। गॉट इट माई पॉइंट। सो हमारे पास इक्वेशन था, मतलब अगर हमारा कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से जिस डायरेक्शन में आगे की डायरेक्शन में मूव होता है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, x साइन ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकती हूँ मैं। अभी देखो x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, x क्या है, x इज इक्वल टू बी, अभी बताता है x इज इक्वल टू बी है। ओके, तो x इज इक्वल टू बी, a की वैल्यू कितनी है 2b इतनी है, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई और ये t है 2 पाई, मतलब ये हुआ t। तो 2 पाई गेट कैंसिल, तो मतलब ये क्या हुआ 1/2 इज इक्वल टू साइन t 1। ओके, सो ये t इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट हुआ, t की वैल्यू क्या हुई π/b इतनी, मतलब टाइम भी हम लोगों ने b इतना कैलकुलेट। सो टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या है π/2 माइनस π/6। ओके, तो π/2 मतलब क्या हुआ, ये 3π/6, मतलब इसका हमने एलसीएम निकाला, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3π माइनस y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2π/6 हुआ। मतलब टाइम हमें मिला है, टाइम कितना मिला है π/3 सेकेंड इतना। ओके, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए ये जो हमें ऑलरेडी हमने निकाला था, इतना हमें टाइम कवर करने के लिए उसको टाइम कितना मिल रहा है π/3 सेकेंड इतना टाइम लग रहा है। गॉट इट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख, 19 वाला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, where a, b, omega are the constant. Prove the particle performing linear SHM with amplitude a is equal to under root a square plus b square. मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है गिवन में। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है SHM। सो उसकी एम्पलीट्यूड हमें कितनी दी है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है, टू प्रूव करना है। ओके, गॉट इट। सो प्रूव देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये लिखते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। ओके, सो अभी देखो पुट करते हैं इसकी जगह पे, मतलब a की जगह पे हम r cos डेल्टा पुट करते हैं और b की जगह पे r साइन डेल्टा पुट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देती हूँ मैं। ओके, अभी देखो ये x इज इक्वल टू r cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा t प्लस r साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा t। ओके, सो उसके बाद x इज इक्वल टू r मैंने कॉमन निकाल लिया, अभी क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन ओमेगा t इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन डेल्टा। ओके, अभी फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी। ओके, साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी। ओके, सो प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू आर साइन, मतलब यही वाली कंडीशन ये यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। SHM का इक्वेशन हो गया। अभी इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 देखा था उसको स्क्वेयरिंग करते हैं, मतलब क्या होगा, ये स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा और ये b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम वैल्यू लिखते हैं, मतलब आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं दोनों में से, तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अभी हमें पता है ये कॉस स्क्वायर डेल्टा एंड साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो मैं स्क्वेयरिंग करने के बाद ये r इज इक्वल टू मैं ऐसा ले सकती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें प्रूव क्या करना था, यही तो हमें प्रूव करना था ना गिवन में। ओके, गिवन में और टू प्रूव में देखो, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली। सो x का इक्वेशन था ये वाला। ओके, उसके बाद एम्पलीट्यूड हमें ये प्रूव करना था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमने ये r की वैल्यू मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये भी प्रूव कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, न्यूमेरिकल नंबर 20 देखते हैं।
two parallel SHM represented by the x1 is equal to 5 sine 4 pi t plus pi by 3 centimeter and x2 is equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4 centimeter. मतलब x1 दिया है, सो x1 कितना दिया है हमें 5 sine 4 pi t plus pi by 3. ओके, सो x2 दिया है 3 sine 4 pi t प्लस पाई बाय 4 इतना. ओके, सेंटीमीटर में दिया है ये दोनों भी. सो उसके बाद क्या है, सुपर पोस्ट ऑन अ पार्टिकल डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड द इकोप ऑफ द रिजल्टेंट SHM. सो इकोप का मीनिंग होता है डेल्टा. ओके, डेल्टा हमें निकालना है और आर भी निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ओके, उस दिन इक्वेशन देखा था x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन. ओके, सो x2 के लिए इक्वेशन देखा था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू. ये इक्वेशन x2 के लिए देखा था. तो अभी देखो, ये a1 हुआ, ये a2. मैं a1 a2 कंसिडर करती हूँ और ये हुई हमारी ओमेगा की वैल्यू और ये जो वैल्यू है वो क्या है फाई वन एंड फाई टू. ओके, सो मैं नोट करती हूँ यहाँ पे. देखो, सो क्या लिखती हूँ, a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 5. ओके, सो a2 कितना है 3. उसके बाद 4 पाई मतलब क्या है ओमेगा, दोनों भी जगह सेम ही है ओमेगा ओमेगा. ओके, सो उसके बाद में 5 की वैल्यू है वो कितनी है पाई बाय 3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री. ओके, सो 5 की वैल्यू है कितनी है पाई बाय 4 मतलब ये होती है 45 डिग्री. अभी हम सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है. हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई वन माइनस फाई टू. ओके, ये अंडर रूट में रहेगा सभी. ये r का फॉर्मूला है. तो अभी इसमें सब वैल्यूज पुट करते हैं. सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 a1 कितना है एंड a2 कितना है 5 इंटू 3 इंटू ये कॉस जैसे वैसे 5 एंड 5 की वैल्यू कितनी दी है 60 माइनस 45. मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे 60, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो पाई बाय 3 एंड पाई बाय 4. तो मैंने 60 माइनस 45 लिख लिया डायरेक्टली. ओके, ये सभी टर्म जो है वो अंडर रूट में रहेगी. अभी नेक्स्ट देखो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये कितना हुआ 25. ओके, 5 का स्क्वायर प्लस 9 मतलब इसका 9 हुआ प्लस 2 इंटू 15 इंटू कॉस ये कितना हुआ 60 माइनस 45. ओके, आप बाद में डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो. तो 60 माइनस 45 मतलब कितने होता है 15 होता है. तो यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 25 प्लस इसको कैलकुलेट करते हो ये 9 प्लस ये हुआ 30. ओके, इंटू कॉस कितना हुआ ये 15. अभी देखो लॉग टेबल्स में जाते हैं. कॉस 15 मतलब नेचुरल कोसाइंस में जाना. और अगर आपको लॉग टेबल्स नहीं समझता है तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है लॉग टेबल के बारे में, तो वो आप जाके देख सकते हो. तो हमें क्या देखना है कॉस 15 देखना है. ओके, सो कॉस 15 हमें कितना होता है, यहाँ पे नंबर है, नंबर के बाद मतलब डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या रहेगा 0 रहेगा. तो कॉस 15 मतलब यहाँ पे 0 वाले ये हुए मिनट्स और ये हुए हमारे डिग्रीज. तो यहाँ पे नेचुरल कोसाइन में 0 वाली रो देखना और 15 वाला कॉस कितना है 9659. तो इसके आगे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा. मतलब देखो ये r की वैल्यू लिख रही हूँ, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये कितना हुआ 34 प्लस 30. ओके, इसकी पूरी टर्म 34 हुई, ये 30 इंटू कॉस 15 कितना है 0.9659. ओके, सो अभी देखो r इज इक्वल टू इसको पूरा कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 62.97. ओके, सो अभी लॉग टेबल में 62 के हमें क्या चाहिए 62 में नाइन्थ वाली रो है, ये नाइन्थ वाली रो मतलब ये नंबर है और मीन डिफरेंस कितना है 7 है. तो ये 7.931 में हम लोग 4 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7935. ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली r की वैल्यू लिख रही हूँ 7.935. व्हाट इट माई पॉइंट 62 की रो देखना, 9 वाला कॉलम देखना और 7 उसका मीन डिफरेंस देखना. ओके, सो अभी देखते हैं आर की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है, आर इज इक्वल टू 7.935. अभी डेल्टा निकालते हैं. डेल्टा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स a1 साइन फाई वन ओके प्लस a2 साइन फाई टू, उसके बाद डिवाइडेड बाय a1 कॉस फाई वन प्लस a2 कॉस फाई टू.
ओके, सो इसमें सब वैल्यू पुट करते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स A1 कितना है 5 साइन 60 प्लस 3 साइन 45। यहाँ पे सब वैल्यू पुट करें A1 A2 की और उसके बाद phi1 एंड phi2 की। सो डिवाइडेड बाय ये 5 cos 60 प्लस 3 cos 45। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा tan इनवर्स ये क्या हुआ साइन, ये साइन 60 की वैल्यू आपको लॉग टेबल्स में दी रहती है। तो ये कितना होगा 5, मतलब इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करके 4.33 प्लस 2.1213 और डिवाइड में जाएगा तो ये क्या होगा 2.5 प्लस 2.1213। ओके, सो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, तो ये आप लोग साइन 60 की वैल्यू लॉग टेबल से देखो, जैसे मैंने अभी आपको कॉस 15 की बताई है उसी तरह साइन 60 साइन कॉस 60 ये वैल्यू निकालो और इसको मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब कितना होगा इसको सब कैलकुलेट करते तो ये होगा 6.4513। ओके, ये डिवाइड में जाएगा तो ये 4.6213 हो जाएगा। ओके, अभी डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये कितना होगा इसको कैलकुलेट करते हैं तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख रही हूँ, आप लोग भी करके देखो। इसका 1.3959 आंसर आता है। अभी देखो tan के टेबल में हम लोग लॉग टेबल्स में जाएंगे, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेचुरल टेंजेंट में जाएगी। नेचुरल टेंजेंट में हमें क्या नंबर देखना है 3959। तो यहाँ पे देखो 3959, ये जो ऊपर वाला कॉलम रहता है वो हमारे रहते हैं मिनट्स रहते हैं और ये जो रहता है वो हमारा डिग्री वाला कॉलम रहता है। तो अभी 3959 हमें कहाँ पे मिलते हैं देखो, सो 39 यहाँ पे देखो 3814 3865 3916 है, यहाँ पे 3968 है, बट हमें कितना चाहिए 3959 चाहिए, मतलब 3968 के पहला वाला नंबर। तो यहाँ पे 39616 है, तो 3916 में अगर मैं यहाँ पे 43 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना नंबर मिलेगा 3959 इतना नंबर मिलेगा। ओके, मतलब ये वाला कौन सा है 54 डिग्री 18 मिनट, मतलब 54 देखो 54 डिग्री ये 18 मिनट, उसमें क्या करेंगे हम लोग ये जो हमने 43 जो ऐड करे मीन डिफरेंस में, ये यहाँ पे मिनट कितने 5, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 5 मिनट। ओके, सो 8 प्लस 5 मतलब ये हुए 13, ये हुआ 2 और ये हुआ 54, मतलब हमारा आंसर जो आता है वो 54 डिग्री 23 मिनट इतना। गॉट इट माई पॉइंट। सो हमने डेल्टा भी फाइंड कर लिया और उसके पहले इसमें आर भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आर की वैल्यू थी 7.935। अगर आप लोगों को नहीं समझता है तो पहले अब आप लोग वो लॉग टेबल्स वाला देख लो वीडियो, उसके बाद ही आप लोगों को इजीली समझ जाएगा। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी पोर्शन। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।